चलो आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में पी ब्लॉक को हटा दिया है, लेकिन बिहार बोर्ड में पी ब्लॉक है। मेडिकल में पी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछता है, इंजीनियरिंग में पी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोगों को जानकारी तो होना चाहिए कि आखिर पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। जैसे डी ब्लॉक जो आप पढ़िएगा तो उसका तो इंटरमीडिएट नेचर होता है, एस ब्लॉक किधर होगा, पी ब्लॉक किधर होगा, बीच में यह होगा। तो थोड़ा पी ब्लॉक की जानकारी हो जाए तो हम लोग को डी ब्लॉक पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग यही पढ़े हुए हैं, 11th क्लास की पढ़ाई हो रही है, समझिए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको बोला क्या जाता है कि किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सब सेल में इंटर कर जाता है तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन तो शायद आप लोग लिखे भी होंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं लिखे हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि द एलिमेंट्स इन विच देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सब सेल या पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड, क्या होगा भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 ग्रुप होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना, देयर आर 6 ग्रुप्स इन पी ब्लॉक। इसमें ग्रुप नंबर 13 होता है। ग्रुप नंबर क्या होता है भाई, 13। इसको लोग बोलता है जनरली 3rd ए, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 14, इसको क्या बोलता है लोग, 4th ए। लेकिन ए बी वाला बात आप लोग नहीं लिखिएगा, क्योंकि बी भी लिखता है बहुत जगह। किताब में देखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में बी भी लिखता है, तो वह दूसरे फॉन्ट में लिखता है। 2 तरह से लिखा जाता है इसको, कुछ लोग ए भी लिखते हैं, कुछ लोग बी भी लिखते हैं। इसीलिए कहीं कहीं आपको यह देगा 3rd का बी भी देगा, 4th का बी देगा। बस समझ में है। तो ए भी दिया हो सकता है, वह भी सही है, बी भी दिया हो सकता है, वह भी सही है। इसमें ग्रुप 15 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 5A, या किसी बुक में पढ़िएगा तो क्या देगा, 5B। 16 को बोलते हो 6A, और क्या हो जाएगा, 6B। आप लोग यह 6A 6B के चक्कर में नहीं रहिएगा। आप लोगों को केवल 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतना ही जानना है। 17वें ग्रुप को क्या बोलते हो भाई, 7A, या क्या होगा भाई, 7B। उसी तरह 18 ग्रुप को अब 8A भी बोला जा रहा है, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, 8B जनरली। तो हम बोल दिए कि AB के चक्कर में आपको नहीं रहना है। इस फैमिली को 11 में पढ़ना है, 13 और 14 को। लेकिन 15 से लेके 18 तक यह आपको पढ़ना है 12th में, और यह क्या पढ़ना है भाई, 11th में। लेकिन हमको नहीं लगता है कि क्लास को डिवाइड करके पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 11th का कॉपी बच्चा के पास रहेगा तो 11th का भूल जाएगा, 12 का कॉपी रहेगा तो 12 का भूल जाएगा। कोई आदमी याद नहीं रखता है। तो एक जनरल कैरेक्टर जो पीरियोडिक टेबल से हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसको जनरली हम लोग पढ़ जाएं सबके बारे में। तो इसमें होता क्या है कि ग्रुप 13 में, ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन होता है, तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इस फैमिली को हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली। और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बाहर वाले ऑर्बिट का है, इसमें हम लोग लिखते हैं NS2NP1। जो N आपका है, वेयर N इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
और दिमाग में याद रखना है कि n आप स्टार्ट करोगे 2 3 4 5 ऐसे आप बढ़ते चले जाओगे। सबके लिए लिख रहे हैं, पहले यहाँ समझते लोग। ग्रुप 14 में जो, अब इसका एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं हम भाई, यहीं पे एक के बार मामला खत्म हो जाए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरॉन का 5, इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13, उसमें 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 31, इसमें 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 49, इसमें 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ग्रुप नंबर 14, पहले समझिए, ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? कार्बन फैमिली। तो इसमें होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, लेड। लीड नहीं, लेड। इसका एटॉमिक नंबर होगा आपको, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका 6, इसका 14, इसका 32, इसका 50, इसका 82। इसको आप लोग क्या बोलिएगा? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका? NS2 NP2, NS2 NP2। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए ग्रुप नंबर 15 में आइए, तो इसको आप क्या बोलिएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा आपको? 7, 15, 33, 51, 83। ठीक है, इस फैमिली को क्या बोलिएगा? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं निकोजेंस। निकोजेंस, सफोकेशन के कारण इसका नाम क्या हो गया बेटे? निकोजेंस। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वह होगा NS2 NP3। N तो हम बता दिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। अब यहाँ ये ग्रुप नंबर 16, यहाँ देखिए कौन कौन होगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसमें कौन होगा बताइए? तो इसको क्या बोलोगे? ऑक्सीजन फैमिली। और इसका नाम क्या होता है? कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखिएगा? NS2 NP4। अब यहाँ देखिए ग्रुप नंबर 17, इसका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 8, 16, 34, 52, 84। नीचे वाला दिख रहा है देखो तो, ठीक है। अब ग्रुप नंबर क्या हो गया भाई? 17। 17 में क्या होगा? फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टाटीन। इसको क्या बोलते हो आप लोग? हैलोजेंस। क्या बोलते हो भाई? हैलोजेंस। और इस हैलोजेंस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा था? NS2 NP5। N क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ग्रुप 18 यहाँ लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर इसका होगा, इसका कितना होगा? 9, 17, 35, 53 और क्या होगा? 85। यही होगा। अब इनर्ट गैस लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इनर्ट गैस। यहाँ क्या हो जाएगा भाई? इनर्ट गैस इसको लोग बोलता है, लेकिन यह जीरो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई? जीरो ग्रुप। इसमें सभी के सभी इनर्ट नहीं होते, सभी के सभी इनर्ट नहीं होते। इसको ग्रुप नंबर क्या बोला जाएगा बेटा? 18। क्या बोला जाएगा? 18। इसमें कौन कौन होगा? हीलियम भी होता है, तो हीलियम तो S ब्लॉक का एलिमेंट है। इट इज S ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक में रहता है, लेकिन P ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन S ऑर्बिटल। उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है? S में। जैसे आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो लिखते हो ना 1s2, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में? S में है।
तो पी में रहता है, क्योंकि डुप्लेट कन्फिग्रेशन को पूरा करता है। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑर्बिटल जो है वह कंप्लीटली फील्ड है, जिसके कारण इसको हम लोग रिएक्शन नहीं करता है, तो इसको इनर्ट की तरह बिहेव किया करता है आयनाइजेशन एनर्जी इसका बहुत ज़्यादा होने के कारण, इसीलिए इसको इस फैमिली में रखा गया। बट इट इज ए नॉट ए पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा एस ब्लॉक का एलिमेंट है जो पी ब्लॉक में रहता है, तो हम लोग बोलेंगे कि हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो एस ब्लॉक का है लेकिन रहता कहाँ है, पी ब्लॉक। मतलब जमीन उसका है आपके यहाँ, घर बना दिया दूसरे शहर में, तो थोड़ा थुथराई हुआ है कि नहीं। तो हीलियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का है, लेकिन जाके रहता कहाँ है फिर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग उसको कहाँ होना चाहिए, एस ब्लॉक में होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका एस ब्लॉक का है, लेकिन उसका नेचर जो है वह पी ब्लॉक के इनर्ट गैस के जैसा है, इसीलिए उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, तो पी ब्लॉक में रखते हैं। तो यह हम लिख दिया इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ जो आया नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसमें आप इस 2 को इनर्ट गैस बोलना, और यह जो है आरएन तो रेडियो एक्टिव है, यह दोनों जो है क्रिप्टन और जेनन जनरली नोबल गैस का फॉर्मेशन करता है। यह कंपाउंड बनाता है किसके किसके साथ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। तो हम बोल सकते हो क्रिप्टन एंड जेनॉन यह जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड करता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विथ किसके साथ, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, because the ionization energy of fluorine and oxygen is greater than krypton and xenon, उससे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके साथ वह कंपाउंड बनाता है। तो अब इसका एटॉमिक नंबर, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, OEC क्या लिख सकता है सब, NH2NP6। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 2, 10, 18, 36, 54, 86। यह हमने एक जनरल कैरेक्टर आपका बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आउटर मोस्ट कैसे होगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता करके सबका आयोनाइजेशन एनर्जी बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे हैं। तब तक तुम लोग लिखो इसको। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख देते हैं। इसे आपको याद नहीं करना है, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद थोड़े किया जाता है, बनाया कैसे जाता है वह सीखना है तुम लोगों को। तो सबसे पहला ग्रुप नंबर कौन है भाई, ग्रुप नंबर कौन आया, 30। इसमें कौन कौन फैमिली है बताओ तो, कौन कौन मेंबर है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसका कितना लिखे थे 5, इसका कितना लिखे थे 13, इसका कितना लिखे थे 31, इसका कितना लिखे थे 49, इसका कितना लिखे थे 81। ठीक है, इसमें देखिए 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, इसका क्या लिखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इसका लिखेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1। अब यहाँ देखिए d10 हो गया, इसका क्या हो गया भाई d10। तो तुमको मालूम है कि d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो शील्डिंग पुअर होने शुरू हो जाता है, तो पुअरिंग ऑफ शील्डिंग हो जाएगा, तो गैलियम का साइज क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पुअरिंग ऑफ शील्डिंग हो जाएगा। यहाँ देखो फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p1। ठीक, गिन के देख लो, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28, 2, 30, 6, 36, 10, 46 और 2, 48, 1, 49। सही है।
अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p1। काउंट करके देखो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 18 10 28 2 30 6 36 10 46 10 56 4 60 2 62 6 68 10 78 2 80 1 81। अब तुम लोग को क्या करना है, अब जैसे ग्रुप 14 आया, ग्रुप 14 आया तो अब इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकला है। जैसे यहाँ देखो हीलियम है, तो यहाँ इसको शॉर्ट में क्या लिख दोगे, हीलियम, और क्या लिख दोगे 2s2 2p1। समझ पहले, अब सबका तुम लोग को सिखा रहे हैं कैसे तुम लोग खाली इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेगा, एगो का आ जाएगा। तो इसमें यहाँ तक 10 हो रहा है, तो यहाँ क्या लिख देगा भाई, नियोन। नियोन के बाद क्या लिख देगा 3s2 3p1। यहाँ देखो यहाँ तक जा रहे हो तो क्या हो रहा है भाई, आर्गन, तो आर्गन लिख दोगे, और आर्गन लिख के क्या लिख दोगे 3d10। हाँ सही बात जा रहे हो भाई, 3d10 4s2 4p1। अब यहाँ देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36, तो क्रिप्टन का 36 होगा। तो क्या लिख देगा भाई बताओ तो, क्रिप्टन कितना हो जाएगा 36। उसके बाद क्या लिख देगा 4d10 5s2 5p1। इसमें देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 10 56 4 60। जेनॉन, क्रिप्टन के बाद जेनॉन 54 होगा ना जी, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यहाँ क्या लिख दोगे 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। देखो तो 54 हो रहा है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 और 2 48 6 54। तो अब क्या क्या बच गया 4f 5d, यही ना बचा। तो क्या लिख देगा सब बताओ तो, जेनॉन के बाद क्या लिख देगा 4f14 5d10 6s2 6p1। समझ में बात आ गई। अब तुम लोग को ग्रुप 14 का जो लिखना है, अब देखो इसी पर खाली एक एक बढ़ते चल जाना है, ठीक है। तो ग्रुप 14 का अगर लिखना है तुम लोगों को तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें क्या लिखना है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनम लेड। हम यूट्यूब वाला नहीं याद कराएंगे जे 1 मिनट में ट्रिक याद करो, काशी जय शंकर पार्वती तो भगवान शैतान उस वाला बात, नाम याद रखो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनम लेड। तो इसमें क्या होगा बताओ तो 6, इसमें क्या हो जाएगा 14, इसमें क्या हो जाएगा 32, इसमें क्या हो जाएगा 50, इसमें क्या हो जाएगा 82। अब ई वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तुमको। इसमें क्या लिखोगे बताओ तो, हीलियम क्या हो जाएगा 2s2 2p2। इसमें क्या हो जाएगा बताओ सब तो, नियोन क्या हो जाएगा 3s2 3p2। इसमें क्या हो जाएगा बताओ तो, आर्गन क्या हो जाएगा 3d10। हाँ वेरी गुड, बोलते जाओ 3d10 4s2 4p2। इसमें क्या हो जाएगा बताओ तो, क्रिप्टन यहाँ क्या हो जाएगा 4d10 5s2 5p2। इसमें क्या हो जाएगा जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2 हो गया। अब ग्रुप 15 यहाँ लिख देते हैं, तुरंत हो जाएगा। अब आओ तो भाई ग्रुप 15 के बारे में बात करो। इसको निकोजेंस बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली होता है भाई। इसको क्या बोलोगे, निकोजिन्स। नाइट्रोजन फैमिली है, कौन सा फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने से जो बॉन्डिंग का नेचर है वह क्लियर हो जाएगा। जैसे कहेगा कि आगे बनाने दो तो हम इसमें लिखते हैं तुमको।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा 7, इसका कितना होगा 15, इसका कितना होगा 33, इसका कितना हो जाएगा तुमको 51, इसका कितना हो जाएगा तुमको 83। अब इसमें क्या लिखोगे, हीलियम 2s2 2p3, यहाँ क्या हो जाएगा नियोन 3s2 3p3, यहाँ क्या हो जाएगा आर्गन 3d10 4s2 4p3, यहाँ क्या हो जाएगा क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3, यहाँ क्या हो जाएगा जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p3। हो गया कि नहीं सबका। अब उसके बाद कौन फैमिली बचा भाई, ग्रुप नंबर 16 कैल्कोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली। एक ही बार में पूरा पी ब्लॉक पढ़ लोगे तो इसमें कोई जरूरी है नहीं है कि अलग अलग पढ़ने का। ठीक है, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस में कौन कौन आएगा भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। क्या क्या होगा भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसमें एटॉमिक नंबर कितना होगा 8, 16, 34, उसके बाद कितना होगा बताओ सब तो 52, उसके बाद क्या हो जाएगा 84, यही हो जाएगा। क्या बनाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हीलियम क्या लिखेगा 2s2 2p4, क्या लिखेगा नियोन, क्या लिखेगा 3s2 3p4, आर्गन क्या लिखेगा 3d10 4s2 4p4, इसमें क्या लिखेगा क्रिप्टन 4d10 5s2 5p4, इसमें क्या हो जाएगा बताओ तो जेनॉन क्या हो जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कौन ग्रुप नंबर आएगा बताओ तो, ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस। हमेशा लग रहा है इनर्ट गैस का यहीं पे जगह आएगा। हाँ वो अलग है ये। अब इसमें देख तो क्या है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टाटिन। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा 9, 17, 35, 53, 85, यही होगा हो। तो क्या हो जाएगा बताइए तो, हीलियम क्या हो जाएगा 2s2 2p5, यहाँ क्या हो जाएगा नियोन क्या हो जाएगा 3s2 3p5, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो आर्गन 3d10 4s2 4p5, यहाँ क्या हो जाएगा क्रिप्टन क्या हो जाएगा 4d10 5s2 और क्या हो जाएगा 5p5, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ तो जेनॉन, यहाँ क्या हो जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p5, यहाँ हो जाएगा। तो एक ही बार में सब हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग क्या करें, इनर्ट गैस का लिख दें। तो इनर्ट गैस का लिख दीजिए भाई, जिसको इनर्ट गैस, नोबल गैस, जो जो मन करता है आप लोग बोलते हैं, लेकिन सब नहीं होता है, एक बार बता दिए बार बार नहीं बताएंगे। इसमें कौन कौन होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, एरिडो। 2, 10, 18, 36, 54, 86। हिंदी में बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना। वेरी गुड। हीलियम का क्या होता है 1s2, इसके बाद इसमें हीलियम लगा दो और यहाँ लिख दो 2s2 2p6, यहाँ नियोन लगा दो और लगा दो 3s2 3p6, यहाँ क्या लगा दो भाई आर्गन लगा दो और क्या लिख दो 3d10 4s2 4p6, यहाँ तुम लगा दो कौन सी क्रिप्टन, यहाँ लगा दो 4d10 5s2 5p6, यहाँ लगा दो जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p6। अब तुमको ध्यान क्या देना है सो देखो कि ग्रुप 13 में यहाँ लिखते हैं, देख
ग्रुप 13 में यहाँ ध्यान देना तू लोग, लास्ट में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं उसी तरह सब में लिख देंगे। इसमें है S2P1, सब में तो S में 2 है और P में क्या बेटा 1 है, तो यहाँ S में 2 है और P में क्या है 1 है। ग्रुप 14 में आओगे तो लिखा हुआ है S2P2, तो S तो इसका भी फुली फिल है और P में क्या भाई 2 है। 15 में आओगे तो लिखा हुआ है S2P3, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो यह दिखा दिया कि भाई हम हाफ फील्ड हैं, यहाँ क्या दिखा दिया, हम हाफ फील्ड हैं। हाफ फील्ड है मतलब मोर स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में और बोरॉन के कंपैरिजन में। अपना अगर नाइट्रोजन बात करेगा तो कहेगा भाई सुनो तू लोगों से हम ज़्यादा स्टेबल हैं। अब जब 16 की बात आएगा तो ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई हमरे S2P4 है, तो नाइट्रोजन उसको समझाएगा कि सुनो भाई तुम्हारा P जो है वो 4 है, मतलब तुम पार्शियल फील्ड हो। क्या हो, पार्शियल फील्ड। जैसे बोरॉन और कार्बन है उसी तरह तुम भी पार्शियल फील्ड हो, इसीलिए तू हमसे कंपेयर मत करना, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी का बात होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो हम तुमसे ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हम स्टेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ 17 का बात आएगा, ग्रुप 17, तो आप लिखोगे S2P5, तो इसमें देखोगे 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसका हो गया तो एफिनिटी उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब आओगे ग्रुप 18 में तो क्या लिख रहे हो S2P6 एक्सेप्ट हीलियम, तो इसमें क्या हो रहा है, S भी पूरा भरा हुआ है और P भी क्या हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तो यह तो साधु महात्मा की तरह हो गया, यह किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या होता है, इनअर्ट, मतलब वह रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जेनॉन और क्रिप्टन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ करेगा, ठीक है। तो अब ग्रुप 13 का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग ग्रुप सब का, तो 13 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं ग्रुप नंबर, यहाँ लिख देते हैं अलग से तुम लोग के लिए ग्रुप नंबर और क्या लिख देते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 13 14 15 16 17 18, इसका हम लोग क्या लिख दिया जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 3 4 5 6 7 8। तो ग्रुप नंबर बनाने के लिए पी ब्लॉक में यही ना हम लोग पढ़े हैं कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। तो हम लोग इसमें अगर 10 जोड़ दे तो सबका ग्रुप नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसलिए वैलेंस। अब उसकी वैलेंसी की बात करो यहाँ तो तू लोग को मालूम है ना, जब वैलेंसी पहले बढ़ता है 4 तक जाता है, उसके बाद क्या होता है, घटता है। तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 3 4, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 2 1 0, मतलब नो नीड इलेक्ट्रॉन किसमें, इनर्ट गैस में, इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात क्लियर हुआ, इतना लिखिए फिर आगे बताते हैं। अब देखो इसमें है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी एक टर्म तुम लोग को पढ़ाया गया है। इसका डेफिनेशन तो हम नहीं पढ़ाएंगे तुम लोगों को, क्योंकि डेफिनेशन हम लोगों को मालूम है भाई क्या क्या होता है, या थोड़ा बता ही देते हैं आप लोगों के लिए जो नया लोग हैं। द मिनिमम amount of energy required to remove outermost electrons, इसी को लोग बोलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या लोग बोलता है किसी किताब में मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन्स
from gaseous isolated atom in its ground state is called ionization energy of the element। मतलब बोलता क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट में, जो फारदेस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको निकालने के लिए जो हम लोग मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई करते हैं इसका मतलब क्या होगा भाई, कौन सा टर्मिनोलॉजी होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अरे सप्लाई करते हो भाई, आप इलेक्ट्रॉन एनर्जी देते हो उसको, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, इंडो, नेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है भाई, तो यह प्रोसेस क्या होगा, लगभग क्या होगा भाई, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसका यूनिट जो होता है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसका यूनिट होता है। अब देख पहले सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ऑलवेज इंक्रीज ही करता है। जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर किसी का निकाल रहे हो, उससे ज़्यादा क्या होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी उस एलिमेंट का होगा, सेमी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कौन होगा भाई, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, उससे ज़्यादा जो होगा वह क्या होगा, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, ऐसे बढ़ेगा। एक ही एटम का, ये नहीं कि अलग अलग एटम का, अलग अलग एटम का नेचर होगा भाई, उसमें बहुत सारा कंडीशन होगा। तो जनरली अगर हम लोग कोई मेटल है और गैसियस है, आइसोलेटेड का मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं भाई, आइसोलेशन मतलब अकेले, तो कोई भी एटम जो गैसियस है उसमें से हम लोग जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं माइनस ई करते हैं, एम प्लस बनाते हो, और यहाँ एम प्लस जो बनाते हो माइनस ई करते हो, तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक इस मेटल से, तो इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे हो तो एम प्लस बना रहे हो। इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस में काम करता है, तो बोलोगे कि फॉर्मेशन ऑफ कटायन, यह कटायन बनाने के लिए यूज किया जाता है कि किसी भी मेटल को कटायन बनाने में जो एनर्जी सप्लाई करते हैं हम लोग, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कटायन बनाने में आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत है। अब यहाँ जो कितना इलेक्ट्रॉन निकाले आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अगर इसी एम प्लस गैस से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, इसको गैस बोलोगे। फिर अब पूछा गया कि M2 प्लस गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IE3 होगा, M3 प्लस गैस होगा। इसी तरह आप अगला निकालते चले जाओगे। मतलब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा गया इस मेटल के कंपैरिजन में, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, M3, तब किसका होगा M2, तब किसका होगा M, तब किसका होगा। समझ में आए? तो तुम लोगों को तो मालूम है ना कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज ऑफ कटायन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब साइज ऑफ कटायन घट जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़ जाएगा। तो जनरली ऐसा ही बता रहा है कि कटायन का साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोगों का काम क्या क्या करता है, तो इसमें थोड़ा मोड़ा बता देते हैं हम तुम लोग। और फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी में तुम लोग को देखना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है भाई, एटॉमिक साइज का क्या होता है, इनवर्सली होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जेड इफेक्ट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल होगा। क्या होगा भाई, स्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा तुम्हारा, पेनेट्रेशन पावर होगा, पेनेट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये सब तो हम लोग जनरली पढ़े, ठीक है, कि जेड इफेक्ट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, पेनेट्रेशन बढ़ेगा तो और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन अब उतना हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है कि किसका बढ़ेगा किसका घटेगा। यहाँ देख,
अगर पीरियड में तुमको निकालना है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का तुमको रूल है, पहला 18 ग्रुप को, उसके बाद 17 ग्रुप को, उसके बाद 15 ग्रुप का, 8 7 5 6 4 2 3 1। पहले 18 ग्रुप, तब 17 ग्रुप, तब 15 ग्रुप, तब 16 ग्रुप, तब 14 ग्रुप, तब 12 ग्रुप, तब क्या होगा भाई 13 ग्रुप, तब क्या होगा, मैंने 12 नहीं मतलब सेकंड ग्रुप, तब क्या होगा 13 ग्रुप, तब क्या होगा फर्स्ट ग्रुप का। तो हम ही बता देते हैं, मतलब पहले इनर्ट गैस, उसके बाद हैलोजन, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, अब तो पूरा लिख दे रहे हैं, उसके बाद कार्बन फैमिली, उसके बाद बोरॉन फैमिली, नहीं उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसके बाद क्या होगा भाई बोरॉन फैमिली, उसके बाद क्या होगा अल्कली मेटल्स। ये याद रखना है तुमको। कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख देते हैं हम, देखें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख देते हैं। इसमें होता है 18 67 53 42, इस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा भाई अल्कली मेटल्स, उसके बाद क्या होगा इनर्ट गैस, उसके बाद क्या होगा ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद क्या होगा हैलोजन फैमिली, हैलोजेंस, उसके बाद क्या होगा तुमको नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद क्या होगा तुमको नाइट्रोजन फैमिली का एल्युमिनियम, यदि बोरॉन फैमिली, एल्युमिनियम क्या लिखें बोरॉन फैमिली, उसके बाद तुमको हो जाएगा क्या कार्बन फैमिली, तब क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखिए यहाँ जैसे दे दिया क्वेश्चन, यहाँ समझ पहले हमारी बात को, तो लोग समझो ना यार, बाद में उतार लेना। नाइट्रोजन दे दिया, उसके बाद ऑक्सीजन दे दिया, उसके बाद हैलोजन दे दिया, और बोल दिया उसमें नियोन दे दिया। अब बोला है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपको बनाना है। तो 18 ग्रुप में कौन सबसे पहले किसका होगा हैलोजन का होगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा भाई नियोन, उसके बाद नियोन इनर्ट गैस के बाद कौन है हैलोजेंस, तब क्या हो जाएगा भाई फ्लोरीन, उसके बाद कौन है ऑक्सीजन, तो यहाँ हो जाएगा कौन सी फर्स्ट आयोनाइजेशन नाइट्रोजन होगा, तब क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अगर कह दिया कि इसी का आप सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बनाइए, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में देखो तो भाई सबसे ज़्यादा अल्कली मेटल है, तो इसमें अल्कली मेटल है नहीं है, तो क्या होगा भाई इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस के बाद कौन फैमिली आ गया ऑक्सीजन फैमिली, तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद क्या हो जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद कौन हो जाएगा नाइट्रोजन। समझ में आया। वैसे तुम लोग को बनाने आ जाएगा कि नहीं, तो आगे इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगे जो भी होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जोड़ के जनरल कलेक्टर बता देंगे। तो सबका हाइड्राइड, सबका ऑक्साइड और सबका हेलाइड बना दिया जाएगा, केमिकल कैरेक्टर जनरल खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में अगला वीक में पढ़ाई होगी, लिख लीजिए आप।